हेलो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों गोल मटोल से कैसे अच्छे हैं। चलिए अच्छे होना चाहिए। तो चलिए हम आ गए हैं आपके लिए अगला लेक्चर लेके मोशन का। मोशन तो हम लोग बड़ी मोशन में है, बहुत चल रहे हैं तेजी से। तो मोशन का अगला लेक्चर फोर्थ आ गया। इसके पहले 3 लेक्चर आ गया होगा और आपको पता होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। नहीं देखे हो 1 2 3 तो पहले जाओ 1 2 3 देखो, फिर फोर्थ में आओ। ठीक है, तो चलिए अभी बज रहे हैं सुबह के 4। ठीक है, और हम आपको विश करते हैं गुड मॉर्निंग। अगर आप गुड आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और अगर नाइट में देख रहे हैं तो गुड नाइट। सो मत जाना भाई गुड नाइट सुन के चलो, तो मोशन में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से पहले मैं हूं विकास सर, ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर, और अगर पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर। ओके, तो क्या क्या रिवाइज करा दिया हमने आपको। देखिए स्पीड, हमने आपको स्पीड पढ़ा दिया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाए हमने। क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस पे कैसा न्यूमेरिकल आता था कि न्यूमेरिकल में वो लोग क्या करते थे, डिस्टेंस दे देंगे टाइम नहीं देंगे, टाइम दे देंगे तो डिस्टेंस नहीं देंगे, तो हम लोग निकाल लेते थे स्पीड से मल्टीप्लाई करके। ओके, उसके बाद आता था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच का कम से कम दूरी, सीधी लाइन में निकाल लो, समझ रहा होगा। या चेंज इन पोजीशन भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी का पढ़े होंगे आपने फॉर्मूला, बी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये सब नहीं पढ़े तो रिवाइज करा दे रहे हैं। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था, v प्लस यू बाई टी। 2 v क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी u इनिशियल v फाइनल। उसके बाद हमने पिछले क्लास में एक्सेलरेशन पढ़ा दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस टी बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला यही था। चेंज कैसे निकलता, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी पे आज सवाल हम लेके आ गए हैं एक्सेलरेशन पे। इन पे हमने सवाल करा दिया है। फिजिक्स पढ़ने का मतलब न्यूमेरिकल बनाना होता है। अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो और न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ के, पता है कुछ नहीं समझेगा, दिमाग में कुछ भी जाएगा नहीं, रट लोगे तुम भली। तो इसलिए न्यूमेरिकल से डरो नहीं बच्चों, ध्यान से आप लोग सीखोगे सब आएगा। चलो, तो क्या बोल रहा है, हम आपको और 2 नोट बताए थे जाते जाते कि अगर कोई चीज रेस्ट से चालू करे, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई चीज रेस्ट से चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चला, रेस्ट से चला मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां से चला 0 से, 0 मीटर पर सेकेंड से चला। पैडल इज बाइसिकल, बाइसिकल कैसा पैडल मार रहा है, अटेन द वेलोसिटी, और उसके बाद उसका बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 30 सेकेंड, कितने देर में हो गया ये, 30 सेकेंड, टाइम भी दे दिया है। देन ही अप्लाई ब्रेक, फिर ब्रेक मारा, रुका नहीं है, रुका नहीं है तो 0 मत लिखो, अप्लाई ब्रेक और स्लोली, और स्पीड उसका कम हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले 0 से चला था, 6 हुआ, फिर ब्रेक लगा के 4 हो गया। इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, फिर से 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन इन बोथ केस, 2 केस है यहाँ पे, 1 2, दोनों बार एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फर्स्ट केस में निकाल लो, केस 1। केस 1 में ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v। ध्यान से समझना, केस 1 यहीं तक बात कर रहे हैं हम, यहीं तक अगर बात कर रहे थे, ये स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म, यहां खत्म हुआ, लेकिन हम तो यहीं तक की बात कर रहे हैं ना केस 1 में, बिल्कुल। तो इनिशियल किसको बोलेंगे, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल किसको, जहां तक हम आपको पूछ रहे हैं। तो u का वैल्यू हो गया 0, यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का, v का हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 30 सेकेंड। अरे यार बहुत आसान सवाल है। a का फॉर्मूला बताओ, v माइनस यू बाई टी, v कितना 6 माइनस 0 बाई 30, यानी 6 बाई 30, 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1 बाई 5। एक्सेलरेशन का यूनिट याद करना चाहिए, आंसर क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद हो गया ना, नहीं याद हुआ तो याद करो। कैसे, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, एक और सेकेंड, 2 सेकेंड हो जाएगा इसमें पहला। अब केस 2 देखो, केस 2 मतलब कहां से, यहां से यहां तक, ध्यान से समझना, एक बार यहां से यहां तक आए, फिर यहां से यहां तक। अब किसको इनिशियल बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना, यहां से स्टार्ट किए यहां पहुंचे, ये इनिशियल फाइनल खत्म हो गया मान लो, फिर यहां से फिर चल रहा हो, ऐसा सोचो। तो अब u फिर से ये होगा, ओ
तो दूसरे केस के लिए यू बनेगा, समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल समझा। सेकंड केस यहां से यहां तक, इसको भूल जाओ, यहां से यहां तक तो ये यू हुआ, ये भी हुआ, समझ गया? बिल्कुल। तो सेकंड केस के लिए यू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, बी हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो फिर से ए निकालो, b माइनस यू बाई टी, b 4, u 6 अपॉन t 5 सेकेंड, वहां दिख रहा है टाइम 5 सेकेंड है, वो देखो। तो कितना आ रहा है? -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछले क्लास में जाते जाते हम पढ़ाए थे, अगर एक्सेलरेशन प्लस में है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, देखो। अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी घट रहा है, ये देखो घट रहा है 6 से 4। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ये सब चीजें हम ऐसा रिवाइज भी कराते जाएंगे। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हमें लिख दिया, आसान सा है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो क्या बोल रहा है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, एक बस है इसका स्पीड घट रहा है, 80 से 60 हो गया। तो देखो जो पहले लिखा हो u होगा, जो बाद में है वो v होगा। तो u का वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर और v का वैल्यू कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, यानी टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो कल हमने एक चीज सिखाया था कि अगर सब यूनिट सेम है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी या लास्ट में करेंगे। लेकिन ये देखो यहां पे किलोमीटर पर आवर, आवर में है टाइम और यहां टाइम का है सेकंड में, सेम नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे तो आ गया होगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों? तो आप जाके पिछले लेक्चर्स में देखो। 5/18, ठीक है, 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, फिर सेकंड सेम हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और ये कितना हो जाएगा? 40 एंड 200/9 मीटर पर सेकंड। इसको भी कन्वर्ट करो, 60 इंटू 5/18, ये हो गया 9 और ये हो गया 30, 150/9 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा होगा? टाइम दिया, अब ए का फॉर्मूला लगा दो, आंसर पालो। ए v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है बताओ? v कौन है? ये है v। 150/9 माइनस 200/9 अपॉन टाइम 5 सेकेंड। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, दो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 9। देखो ये मेन फ्रैक्शन है, इसको पलटेंगे, ध्यान रखना। 150 माइनस 200 कितना आएगा? -50/5। 5 के नीचे क्या छुपा है? 1। तो इसको पलटेंगे, क्यों पलटेंगे इसको? क्योंकि ये डिवाइड वाला साइन मेन वाला है। तो कितना आ रहा है? -50/9 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से कट गया 10, यानी आ रहा है -10/9। ये आंसर हो जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट याद हो गया होगा अभी तक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आंसर, डन। चलिए अगला सवाल। ए कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट स्पीड, इतने से चल रहा था, कार चल रहा था, यहाँ कार है जो चल रहा है, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। अप्लाई ब्रेक एंड ब्रिंग द कार इन रेस्ट। चलो ये भी बताए थे, ब्रेक लगा के रुक गए, ब्रेक लगा के अगर तुम रुक गए तो 0 हो गया यार। तो ये u हो गया, देखो जो पहले लिखा वो u और बाद में जो ब्रेक लगा के रुक गया वो v इन 20 सेकेंड। बस ये सवाल तो बन गया यार। ए का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। फाइंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन, v0 u10/20, -10/20, 0 नहीं लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का यूनिट सेम होता है, बस ये माइनस में आता है और कुछ अंतर नहीं है। तो जब जब स्पीड घट रहा है तुम देख लो आंसर माइनस में आ रहा है। चलिए तो एक्सेलरेशन में हम लोग अब थोड़ा सा एक चीज छूटा हुआ है एक्सेलरेशन का, वो पढ़ लें फिर आगे बढ़ते। एक चीज हम आपको बताना भूल गए, 9th वाले प्यारे बच्चों सुनेंगे। देखिए जो भी ये लेक्चर्स आ रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट जो बच्चे विद्यास्थली कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले चुके हैं या लेना चाहते हैं या लेने को बाकी है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, नीचे जो लिख रहे हैं, और उसमें अपना नाम जाके रजिस्टर करो, कॉल करो, बताओ एडमिशन ले लो, उससे क्या फायदा होगा। इससे हम लोग आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, सारे क्लासेस डिजिटल हो रही है, अब लाइव क्लासेस में बदल रहा है। मतलब आपको ये लेक्चर्स देखने को मिल रहा है और क्या क्या मिलेगा। जो पैसा पेड करेगा उसको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी। देखो सबसे पहला मिलेगा हम लाइव आएंगे,
वीक में 1 या 2 बार, डेली नहीं, लाइव आएंगे, ठीक है। और लाइव में आपसे बात करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मतलब आपको कोई सवाल बन नहीं रहा एनसीईआरटी का, आरडी शर्मा का, किसी भी बुक का, तो आप मेरे से पर्सनल लाइव में पूछ सकते हो। ये फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो। दूसरा, आपका ग्रुप बनाया गया होगा सेपरेट, जो पैसा दे चुके उनका बन चुका है, जो जान रहे होंगे। जो नहीं बना है, जो नहीं ऐड हुए, वो इस लेक्चर को देख करके नंबर पे कॉल करके कोशिश करें कि ऐड हो जाए। तो उसमें आपको असाइनमेंट मिलेगा, यानी मोशन के आपको और क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आप सॉल्व करो। और असाइनमेंट हम चेक भी करेंगे, हमारे मैडम लोग कॉल करके आपको वीडियो कॉलिंग से चेक हो जाएगी आपके असाइनमेंट आपने बनाया कि नहीं। टेस्ट भी होगा ऑनलाइन, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलने वाला कुछ पता नहीं है, तो हम लोग अपना चालू रखेंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, यहां से आपको लिंक दिया जाएगा 1 दिन वीक में, और आप क्लिक करके उसको टेस्ट देके सबमिट करो, हम लोग रिजल्ट बता देंगे, ठीक है। तो लाइव क्लासेस, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके बाद आपको असाइनमेंट, उसके बाद आपका टेस्ट, उसके बाद आपका रिजल्ट, इंडिविजुअल डाउट सेशन। ये 6 फायदा अगर आपको चाहिए पढ़ाने के साथ साथ, तो आप जरूर अपना नाम रजिस्टर करा लो। और बाद में जब लॉकडाउन खुलेगा तो वही बच्चे कोचिंग में आके पढ़ सकेंगे उसी फीस में। समझ में आ रहा है ना? तो आप जरूर कॉल करो, अपना रजिस्टर करा लो, क्योंकि एक तीर से 2 निशाना, एक काम से 2 फायदा हो जाएगा। आप अभी पैसे दोगे तो आप अभी का भी पूरे फैसिलिटी उठा पाओगे, और बाद में लॉकडाउन खुलेगा तो यहाँ भी आके पढ़ सकते हो। चलो, समझ में आ गया होगा। जिसने अगर देख रहा है ठीक है, जिसने नहीं देख रहा है तो आप अपने दोस्तों को भेज दो, क्योंकि हो सकता है वो जुड़ना चाहते हैं, विकास सर से पढ़ना चाहते हो, तो उनको मौका मिलना चाहिए ना यार, तो आप उनकी मदद करो। चलिए, तो हम आगे पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन हम आपको पढ़ा चुके थे। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सब चीज में आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा था, तो इसमें भी अब आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में देखो। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, v माइनस यू को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तुमको याद होगा वेलोसिटी हमने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड हमने पढ़ाया था डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमने यूनिफॉर्म पूछा, यूनिफॉर्म स्पीड, तो इक्वल लगा लो, बिल्कुल याद है। इसमें भी इक्वल लगा लो। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात किया था हमने, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या इक्वल था? दोनों इक्वल, दोनों अनइक्वल नहीं, ये वाला अनइक्वल, और टाइम हमेशा इक्वल रखेंगे। यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ाए थे, तो क्या था? ये इक्वल और ये अनइक्वल, इक्वल। ओके, ट्रिक तो आ गया है। तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिफॉर्म के लिए दोनों में इक्वल लगा लो, तो क्या बोलेंगे? द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सब यूनिफॉर्म का मीनिंग अलग अलग होता है। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, अब पढ़ रहे हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दोनों अलग है। इसमें क्या है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, उसमें क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट है। अंतर है ना? बिल्कुल अंतर है। नॉन यूनिफॉर्म, द अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time is called non-uniform acceleration। चलो, हमने आपको ग्राफ भी पढ़ाया था। ग्राफ पढ़ाए थे ना बच्चों? बिल्कुल पढ़ाए थे। तो ग्राफ पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा एक चीज समझाते हैं, एक चीज पढ़ाए थे। ग्राफ अभी डिटेल में हम आने वाले इसी लेक्चर में। देखो, तो हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया था स्पीड के बारे में। स्पीड का था ऊपर में फॉर्मूला में डिस्टेंस और नीचे में था टाइम। तो हमने जब यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाया तो ग्राफ बनाए थे डिस्टेंस और टाइम के बीच, बनाए थे ना? बिल्कुल बनाएंगे। डिस्टेंस और टाइम, देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड आता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा आ गया था तो यूनिफॉर्म था, और ऐसा आ गया था तो क्या था? नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफ किसके बीच का बना था? डिस्टेंस टाइम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए किसका ग्राफ बनेगा। फार्मूले पे नजर डालो।
वेलोसिटी बाई टाइम। तो किसका ग्राफ बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो तो क्या करना है भाई, ये हटा दे, यहाँ पे दो ग्राफ बना लो, ऐसा ऐसा, यहाँ पे लिख दो वेलोसिटी, या v भी लिख दे तो चलता ना, और यहाँ पे लिख लो टाइम, और ये हो गया ग्राफ। ये क्या बता रहा ग्राफ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान, देखो ग्राफ सीधा है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? टेरा। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ऐसे टेरा कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। चलिए, तो ये दो चीज छूट गया था और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्राफ। ग्राफ इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पूरे फिजिक्स का हृदय है, दिल है। तो ये दिल भैया, बिना दिल का तो बॉडी जिंदा नहीं रह सकता, तो ग्राफ बिना कुछ जिंदा नहीं रहता। आपको ग्राफ हम अच्छे से पढ़ाएंगे। आप चलो ये छाप लो, फिर ग्राफ पढ़ते हैं। चलो तो ग्राफ पढ़ने वाले हम लोग। ग्राफ भैया एकदम कंसंट्रेशन बना लो, फोकस बना लो, एकदम दिमाग को एकदम एकाग्र कर लो और लग जाओ। ग्राफ पहली बार पढ़ रहे हो और दिल से पढ़ो यार, दिल से पढ़ो। अगर जिंदगी में आगे कुछ अच्छा करना, IIT JEE वगैरह क्वालिफाई करना है, तो ग्राफ को थोड़ा प्रेम करो। तो ग्राफ में आपको क्या बताते हैं, ग्राफ बनाने के लिए अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है। दो एक्सिस होता है, आपने पढ़ा होगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इधर हम कुछ लिख सकते हैं, इधर कुछ लिख सकते हैं। दोनों के दोनों जीरो होता है, यहाँ पे जीरो जीरो, यानी एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इधर ये 1 2 3 होता है, इधर ऐसा 1 2 3 होता है। हम वैल्यू देखते हैं, ये 1 ये 2, फिर ऐसा हम ऐसा डॉट बनाते हैं, और ये डॉट्स बना के क्या करते हैं, ऐसे प्लॉट कर देते हैं। ये ग्राफ हुआ, ये जो लाइन बन रहा है वो ग्राफ होता है, ठीक है। तो ग्राफ में एक चीज को एक्स में लेते हैं और एक चीज को वाई में। तो सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ग्राफ में स्केलर हो वेक्टर हो अलग अलग नहीं बनाना है, एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ में स्केलर और वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। तो यहां नोट में हम लिख दे रहे हैं, देखो नोट नंबर, नोट में क्या लिख रहे हैं, इन ग्राफ, ग्राफ ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी बोथ आर सेम। समझ रहा है? ग्राफ ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज सेम। यानी स्केलर हो वेक्टर हो, उसका ग्राफ क्या है, सेम है। मतलब ग्राफ ऑफ स्पीड, स्पीड स्केलर है, इज सेम एज ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो ग्राफ वेलोसिटी का है वही ग्राफ स्पीड का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ग्राफ में नहीं है। तो तुमने देखा था स्केलर वेक्टर का यूनिट भी सेम होता है। तो एक चीज और सेम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दोनों का सेम होता है। तो पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं हम। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए इधर डिस्टेंस ले लो और इधर ले लो टाइम। लिखा होता है कि टाइम काय में है, सेकंड में, और डिस्टेंस मीटर में, यानी 1 मीटर 2 मीटर ऐसा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक कार है जो 1 सेकंड में, ध्यान से देखेंगे, एक कार है जो 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, 5 मीटर दूर चला गया। 2 सेकंड में वो चला गया 10 मीटर दूर। 3 सेकंड में वो कितना दूर चला गया, 15 मीटर दूर। तो ये कौन सा मोशन दिखा रहा है बताओ देख के, ये बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बोलो, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन बोलो। यूनिफॉर्म कैसे, देखो इक्वल टाइम में इक्वल दूरी गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन एक ही है, ध्यान से सुन लो। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जितना जरूरत है बना लो, 1 2 3, और इधर 5 5 का गैप ले लो, 5 10 15। अब सबसे पहले 1 सेकंड है तो ये 5 है, यानी यहाँ 1 और यहाँ 5, तो यहां से डॉटेड लाइन बनाओ, यहां से डॉटेड लाइन बनाओ, यहां आ रहा है बिल्कुल। फिर ये 2 पे 10, तो ये 2 है तो ये 10 है, ठीक है। x का वैल्यू 2, समझ रहा है, टाइम का वैल्यू 2 और डिस्टेंस का वैल्यू 10, दोनों से यहां मिल रहा है, डॉट यहां पे लगा लो। फिर ये 3 है तो ये कितना है 15। अब तीनों डॉट एक ही लाइन में आ रहा है, इसको जोड़ दो। तो हमने पढ़ाया भी था स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या दिखाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये ग्राफ बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। अब ध्यान से सुनना, यहीं तक भी बना सकते थे। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट, हर ग्राफ का स्लोप होता है। हर ग्राफ का क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब ये झुकाव से मतलब है।
समझ रहा है, ऐसे झुक गया तो स्लोप कम, ऐसा खड़ा हो गया तो स्लोप ज्यादा। स्लोप मतलब यहां का एंगल देखा जाता है। चलो ये चीज क्लियर हो गया है। तो क्या देखा तुमने कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही बात है। अब सुनो एक और बात, यहां पे नोट लिख लिया होगा, चलिए हमें मिटा दे रहे हैं। हम यहां पे आपको स्पीड का फॉर्मूला लिख के देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो स्पीड आ जाएगा। चलो अब एक बात करते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। हर ग्राफ का स्लोप होता है, झुकाव। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा आप नहीं जानते होंगे, हम आपको बता दें, tan और sin cos ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसका मतलब होता है, tan मतलब नहीं जानते तो मिटा दो। tan स्लोप कैसे निकलेगा हम तुमको बता रहे हैं। स्लोप निकलेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, कोई भी ट्रायंगल ले लो उसमें परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय। परपेंडिकुलर नहीं समझ रहा तो y एक्सिस का वैल्यू डिवाइडेड बाय x एक्सिस का वैल्यू। ध्यान से समझ लो भैया, जैसे यहां एक ट्रायंगल है, देखो यहां एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लो, हमने बोला इसका स्लोप निकालो यार, ध्यान सुनना, इसका स्लोप। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, यहां तक देखो कितना वैल्यू है 15, तो परपेंडिकुलर 15, बेस कितना 3, तो स्लोप कितना आ रहा है 5। समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से देखो। स्लोप का मतलब होता है ये झुकाव, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये स्लोप बढ़ा, ये स्लोप घटा, स्लोप कम स्लोप ज्यादा। हर ग्राफ में स्लोप होता है, ग्राफ का सारा सूचना इंफॉर्मेशन स्लोप से मिलता है, सारा इंफॉर्मेशन। तो स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को tan थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हम y कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं और बेस को क्या बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। चलो अब तुम इस ग्राफ को ध्यान दो, इस ग्राफ पे देखो, ये किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका है, किसी भी ग्राफ में, याद कर जाओ। तो अब हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो यहां तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सबको नोट कर लो, काम आएगा किसी भी ग्राफ में। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो। चलो निकालो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप चाहिए तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तुम देखो तो y कोऑर्डिनेट पे किसका नाम लिखा हुआ है, डिस्टेंस, और x कोऑर्डिनेट पे किसका नाम लिखा हुआ है, टाइम। और डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने से क्या प्राप्त होगा, स्पीड प्राप्त होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, वाओ, कि जब कभी भी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनेगा तो उसके स्लोप से क्या निकलेगा, स्पीड। यानी इसको नोट कर लो अलग से कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड देगा या वेलोसिटी भी दे सकता है। दे सकता है कि नहीं, बिल्कुल दे सकता है। स्पीड और वेलोसिटी यहां सेम है। चलो ये इंपॉर्टेंट बात हुआ, ये 1 मार्क का बनता है क्वेश्चन कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड। कैसे याद रहेगा, देखो इसको और इसको मन में डिवाइड कर देना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्या निकल रहा है, स्पीड, तो वही स्लोप। स्लोप मतलब क्या है, समझ गया, स्लोप मतलब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का वैल्यू। क्लियर है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी कंपटीशन में, देखो ऐसा ग्राफ बनाएंगे वो, देखो यहां लिख दिए डिस्टेंस, यहां लिख दिए टाइम, और यहां पर ऐसे ऐसे दो ग्राफ दे दिए, एक ए और एक बी, और पूछे कि कौन सा कार फास्ट चल रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। देखो एक क्वेश्चन कर लेते स्लोप पे, विच कार इज मूविंग फास्टर, कौन सा कार तेज चल रहा है, क्वेश्चन है। तो अब देखो इस, फिर से देखो, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम का स्लोप निकालने से क्या निकलता है, स्पीड। यानी इस ग्राफ का स्लोप स्पीड बता देगा, और स्पीड से हम फास्ट स्लो बता सकते हैं। स्लोप का मतलब होता है एंगल। अब तुम देखो कौन सा ग्राफ ज्यादा एंगल बना रहा है, स्लोप मतलब एंगल भी होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, एंगल, झुकाव। तुम देख लो यहां पे ग्राफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि स्लोप ऑफ ए ज्यादा है किससे, स्लोप ऑफ बी से, बिल्कुल। अब फिर से सुन लो,
हर ग्राफ का स्लोप होता है यार, कोई भी ग्राफ बना लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कुछ भी बना लो, हर का स्लोप होता है। लेकिन उस स्लोप से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है ये कैसे पता चलेगा? मन में डिवाइड करना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या निकलेगा? स्पीड। यानी स्लोप ऑफ ए से क्या निकलेगा? स्पीड ऑफ ए। स्लोप ऑफ ए से क्या निकलेगा? स्पीड ऑफ ए ज्यादा किससे? स्पीड ऑफ बी से। तो कौन फास्ट चल रहा है? ए। फिर से समझो, समझ गया होगा। यानी दो ग्राफ है, हम देख के बता सकते कौन तेज चलेगा। क्यों बता सकते देख के? क्योंकि तुमको हमने ऐसा पढ़ाया कि स्लोप यानी एंगल, एंगल से स्पीड पता चल जाएगा, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। ओरल बता सकते थे। ये फायदा हुआ स्लोप पढ़ के, बिल्कुल फायदा हुआ। तो तुमने एक चीज सीख लिया कि हर ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप का मतलब झुकाव, एंगल। निकलेगा कैसे स्लोप? तो y वाले वैल्यू को x वाले वैल्यू से डिवाइड कर दो। यहां पे देखो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 15 है, दिख रहा है? परपेंडिकुलर बाय बेस करना है, परपेंडिकुलर 15 बेस 3 आ जाता स्लोप। यानी स्लोप निकालने से स्पीड भी निकल जाएगा। यहां पे कोई पूछे स्पीड बताओ, इस ग्राफ को कोई देख के पूछे स्पीड बताओ, तो स्लोप निकाल दो, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, यानी 15/3 5 मीटर पर सेकंड स्पीड। आंसर। क्या फायदा है? यानी ग्राफ से तुम स्पीड निकाल लिए, ग्राफ से तुम बता सकते हो कौन फास्ट है, स्लो है, और क्या क्या बता सकते हो, देखते हैं। तो एक चीज समझ गए तुम, क्या समझे? कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप से स्पीड निकलता है। ओके, जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा। अच्छा, एक चीज और सीखा तुमने, वो भी नोट कर लो। क्या सीखे? कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसा लिखेंगे चलता है ना? बिल्कुल चलता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब अभी सिखाए थे, बनाए भी थे, मिटा दिया हमने। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन मिला, ऐसे मिला स्ट्रेट लाइन, या ऐसे भी मिल सकता है स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन से मतलब हमको ऐसा, तो समझ जाओ कि ये कौन सा मोशन दिखा रहा है? यूनिफॉर्म। कोई बोला क्यों? तो हम तुमको एक बात बताते हैं। ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब झुकाव, ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड। अब देखो यहां पर स्लोप देखो, इसका इस पेन को रखे मैं, यहां स्लोप देखो सेम है, यहां देखो सेम है, यहां पे देखो, कहीं पे भी स्लोप निकालो, यहां पे स्लोप निकाल के देखो सेम लग रहा है, यहां पे देखो सेम लग रहा है, यहां पे देखो, हर जगह तुमको इसका झुकाव सेम लग रहा होगा। सेम लग रहा है ना? बिल्कुल। तो जब सेम लग रहा है ना, तो समझ लो, क्या समझ लो भाई? क्या समझ लो? ये समझ लो तुम कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो दो चीजें ज्ञान सीख लिया तुमने ग्राफ का, इसको दिल में उतारो, पेन पेपर से नोट भी करो। थोड़ा कम समझ में आ रहा है लेकिन आगे आने लगेगा। पहली बार है ना, पहली बार बोलिए दिल गया हार, तो दिल हारना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते जाना है। तो फिर से सुनो, क्या सीखा तुमने? कि हर ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप यानी झुकाव, जिसका झुकाव कम ज्यादा रहेगा उसको हम लोग, जिसका झुकाव जितना ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, जिसका झुकाव कम उसका स्पीड कम। हमको पता भी चलेगा हमेशा स्पीड निकलेगा? बिल्कुल गलत, हमेशा स्पीड नहीं निकलेगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तभी स्पीड निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी निकलेगा। ओके, स्पीड और वेलोसिटी ऐसे सेम ही है। अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाए तो बताओ स्पीड निकलेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि स्लोप मतलब ये और ये डिवाइड करके जो वैल्यू आता है वो निकलेगा उससे। तो एक चीज तुमने समझा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? स्पीड की। चलो ये दो चीजें आपने नोट कर लिया, जिसको फटाफट मिटा देते हैं। और एक चीज सीखते हैं हम लोग। देखो और एक चीज, हाँ, कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ग्राफ, कौन सा ग्राफ? स्पीड के लिए कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व यानी टेढ़ा। इसको समझो,
अब इसको थोड़ा समझेंगे, पिछली बार हमने डायरेक्ट कर दिया था, डिस्टेंस और टाइम। फिर से देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, स्पीड कम ज्यादा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बराबर। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, नॉन यूनिफॉर्म यानी कम ज्यादा। स्पीड कैसे पता चलता है, झुकाव से। मान लो हमने ऐसा टेढ़ा लाइन बना दिया, ध्यान से समझना, या ऐसे भी बना सकते, कैसे भी बना सकते, टेढ़ा बनाने से मतलब। अब तुम थोड़ा इस पेन पे ध्यान से देखना, ये पेन को यहां पे रख के चेक करो, झुकाव देखो बहुत कम, यानी स्पीड कम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप यानी झुकाव क्या बताता है, स्पीड। यहां पे देखो स्पीड कम, अब ये पेन यहां आया, यहां पर देखो, यहां पर झुकाव ज्यादा, यहां पे देखो और ज्यादा, यहां पे देखो और ज्यादा। ओ, ये तो झुकाव चेंज हो रहा है, झुकाव चेंज हो रहा है, यानी स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है तो कौन सा क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज हो रहा है तो कौन सा मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। फील हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो, स्पीड बोलो, एक ही बात है। अब एक चीज और सीख लो कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये डिस्टेंस, ये टाइम, ऐसे ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। अब समझना एक चीज ध्यान से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसकी सूचना मिलेगी, फिर से हम बता दे रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से सिर्फ और सिर्फ स्पीड निकलेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होता है। ध्यान से समझना एक एक चीज, तो स्पीड निकलेगा। अब देखो स्पीड कैसे निकलेगा, झुकाव, स्लोप। जितना झुकाव ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा, झुकाव कम स्पीड कम, झुकाव ज्यादा स्पीड ज्यादा, झुकाव चेंज हो रहा स्पीड चेंज हो रहा, झुकाव चेंज नहीं हो रहा, झुकाव यानी स्लोप, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रहा। अब तुम इसको देखो, ये ऐसे है, कितना झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ है, नो स्लोप। इसका स्लोप जीरो है, इसका स्लोप जीरो है, लीजिए स्लोप जीरो तो स्पीड जीरो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ही स्पीड होता, यानी स्पीड इक्वल टू जीरो। स्पीड जीरो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेस्ट। यानी ऐसा ग्राफ क्या बताता है, रेस्ट। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो हमने तुमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा दिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी वही है, ठीक है, एक ही होता है। वेक्टर और स्केलर में फर्क यहां नहीं होता है। तो चलो हम लोग एक बार कंक्लूजन कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, घबरा गए होगे तुम। देखो हम धर धर दो तीन ग्राफ बना देते, शेव शेव शेव। तो सबसे पहली चीज, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम, सारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये है से, ये है से, और ये है से। देखो सबसे पहली चीज माइंड में मेकअप करो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा, ओनली स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताएगा, ओनली स्पीड। क्या है भाई, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होता है। अब देखो यहां पर स्लोप सेम है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड तो लगने वाला है यार, स्पीड तो सब में लगेगा। और ये पैरेलल, तो जीरो स्पीड। जीरो स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं यार, जीरो स्पीड को क्या बोल सकते हैं, रेस्ट। यानी रेस्ट दिखा रहा है। इतना ही चीज तुमने सीखा, इतना ही सीखने के लिए इतना बोलना पड़ा यार, क्यों, क्योंकि पहली बार है, अगला मजा आने वाला है। अच्छा अगर मान लो, देखो अगर मान लो, फील करो, अगर यहां पे होता है डिस्प्लेसमेंट और यहां होता है टाइम, यहां है डिस्प्लेसमेंट और यहां है टाइम, यहां है डिस्प्लेसमेंट और यहां है टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी इसके स्लोप से वेलोसिटी निकलेगा। यहां हर जगह स्पीड की जगह क्या कर लो, वेलोसिटी, वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। वाओ सर, मजा आ गया। आया 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 तो लाइक करो ना यार, लाइक करो, मेरे को भी अच्छा लगना चाहिए, तुमको ऐसा लगा है तो क्या सीखा तुमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यही तीन चीज पूछा जाता है। अगर नहीं सीखे तो इसको याद कर लो यार, जिसको नहीं समझ में आया याद कर लो, पेन पेपर लेके बना लो और लिख लो अच्छे से। हम बोले साफ सुथरा लिख देते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म लिखा है, ये क्या लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना ही सीखे हो अब, बट आपको अगर पूरा समझोगे तो ज्यादा फायदा होगा। सवाल आएगा क्या हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लिखेंगे कुछ भी ग्राफ आया तो ऐसा, नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा। यहां देखना क्या है,
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी लिखे, स्पीड बाय टाइम, देखो स्पीड बाय टाइम क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। अब एक सवाल पूछते देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। अगर हम यहां कर दे वेलोसिटी और यहां कर दे टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम किसका मिलता है, एक्सीलरेशन। वाओ सर मजा आ गया, यही तो खास बात है, एक बार पढ़ लो समझ लो दिल में उतार लो सब आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये मिटा देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतना काफी, हम लोग इसके क्वेश्चंस भी बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर हम बोलेंगे वेलोसिटी हो या स्पीड हो एक ही होगा, वेक्टर स्केलर सेम है। दूसरा ग्राफ, यानी अब सीधी बात हम लोग डायरेक्ट करेंगे, देखो यानी अब एक एक्सिस पे ले लेंगे वेलोसिटी और एक एक्सिस पे ले लेंगे टाइम और ग्राफ बना देंगे ऐसा। सबसे पहली बात पूछेंगे कि इसका स्लोप क्या होता है, तो सबसे पहला चीज ये हम लोग देखेंगे, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी लिखना आसान है वीटी। स्लोप कैसे निकलता है, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, वेलोसिटी, और x कोऑर्डिनेट डिवाइड क्या है, टाइम। वेलोसिटी को टाइम डिवाइड करने से क्या प्राप्त होने वाला है, एक्सीलरेशन। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट ज्ञान तुमने अर्जित किया। क्या इंपॉर्टेंट ज्ञान अर्जित किया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉलेज सिर्फ एक्सीलरेशन को बताता है, यानी यहां पे एक्सीलरेशन ही बात करेंगे। ओके, दिस इज ज्ञान नंबर 1, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। ये चीज दिमाग में भी फील करो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सीलरेशन। अब इसमें अगला सवाल ये पूछा जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो ये वाला, क्या हो अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है टाइम है, ये सिम बना दिया हमने, ए बी, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा बताओ, अभी थोड़ा बदल लेते हैं, बी ए, किसका एक्सीलरेशन ज्यादा, देखो ए का स्लोप कम है, स्लोप आप समझ रहा होगा झुकाव, और बी का एक्सीलरेशन ज्यादा, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी में कौन ज्यादा, बी। क्यों, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है, और स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा, एक्सीलरेशन। फिर से देखो, रटना मत कि स्लोप क्या है, ये रटना कि स्लोप निकलता कैसे है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, स्पीड। हर ग्राफ का स्लोप अलग अलग सूचना देगा, क्यों, तुम अपने मन से सोचो। ओके, यानी एंगल देख सकते हैं हम लोग, स्लोप में एंगल देख सकते हैं और एक्सीलरेशन बता सकते हैं। तीसरा नॉलेज आएगा यूनिफॉर्म क्या, सब में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलो ऐसा किसका ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे बना दिए तो ये यूनिफॉर्म दिखा रहा है भाई, क्यों, हर जगह स्लोप एक जैसा है। चौथा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये सब पढ़े ना तुमने। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैसा ग्राफ बनेगा, कर्व ग्राफ, कर्व लाइन। ये देखो कैसे भी टेढ़ा बनाना है, ऐसा मोड़ लो, ऐसा मोड़ लो। यहां क्या हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज होगा तो एक्सीलरेशन चेंज होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। 4 बातें सीख लिए तुमने। पांचवा वो जीरो वाला, पांचवा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल हो जाए टाइम एक्सिस के, वेलोसिटी शॉर्ट में लिखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो जीरो रेस्ट जो बोल रहा है एक छापड़ खाएगा, गलत बोल रहा हो। तो जीरो जरूर होगा, लेकिन क्या जीरो एक्सीलरेशन भाई, सिर्फ एक्सीलरेशन वर्ड ही बोलना, वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन जीरो। चलो पिछला लेक्चर तुम जरूर देख के आए होगे, वहां पे हम तुमको पढ़ाए थे। जीरो एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बात कर रहे हैं सर, कंफ्यूज हो गया, यहां भी यूनिफॉर्म, यहां भी, अरे यार ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझो, एक्सीलरेट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना। अगर एक्सीलरेशन जीरो यानी वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है मतलब एक समान वेलोसिटी जा रहा है, आ गया होगा। हाँ,
तो इसमें वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, एक्सेलरेशन। बताओ गाड़ी चल रही है कि नहीं? चल रही है यार, रुकी नहीं है, चल रही है, एक स्पीड से चल रही है। इसमें फास्ट हो रहा है, इसमें फास्ट स्लो, कम ज्यादा। चलो तो इतना चीज समझ गए। फिर से इसको हम लोग समराइज कर देते हैं। हम देखो छाप लिया तुमने, तो समराइज करते हैं। अब हम वेलोसिटी की जगह स्पीड भी लिखे तो चल जाता है, याद रखना। तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। देखो ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। VT लिखो ना शॉर्ट में, स्पीड लिखो। चलो सबसे पहले ऐसा लाइन देखना तो यूनिफॉर्म बोलना यार, ऐसा लाइन देखना तो नॉन यूनिफॉर्म बोलना यार, बोल। और ऐसा देखना तो जीरो बोलना। अब सवाल है इसके पीछे कौन लगेगा? इसके पीछे लगेगा, नाम को ध्यान से देखेंगे, स्पीड बाय टाइम या वेलोसिटी बाय टाइम। क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो सब में लगा दो एक्सीलरेशन। वाओ सर, अब तो पक्का मजा आया होगा यार। अब तो लाइक कर दो, कर दिए, अच्छी बात है, शेयर कर दो। चलो इतना क्लियर हो गया, डन। ओके, यानी आपने एक चीज सीखा। एक चीज और सीखते चलते हैं जो कि इसमें होगा, बाकी पिछले वाले ग्राफ में नहीं होता है। क्या? मान लो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, और ऐसा ग्राफ बना है यहां तक। ये वैल्यू भी कुछ हम लिख दे रहे हैं अपने मन से। ये मान लो 3 है, यहां पे मान लो 5 है। अब हमने बोला कि एरिया निकालो इस ग्राफ का। एरिया, ये एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया ऑफ ग्राफ लिखो मेरा। एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ है? नाम लिखना बोलो, गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया के लिए ये किसका एरिया निकालना पड़ेगा? ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो यहां निकालते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? बेस है 3 और हाइट कितना है? 5। तो इससे एरिया निकल जाएगा 15/2। समझ गया होगा? चलो हम इसको ऐसी बात कर सकते क्या? इधर टाइम है तो लिख देते हैं एरिया के लिए हाफ इंटू टाइम इंटू इधर क्या है? वेलोसिटी। टाइम इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है। चलो ग्राफ अगर ऐसा नहीं होता, कैसा भी हो सकता है ना ग्राफ। मान लो ग्राफ ऐसा है, ऐसा हो सकता है ना ग्राफ? हाँ हो सकता है ना यार, हो सकता बिल्कुल। अभी दिखाया था 0 एक्सेलरेशन। अब इसमें एरिया निकालो। चलो निकालते हैं। इसमें एरिया निकालने के लिए इसको ऐसा जोड़ दो, इसका एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा बताओ? रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? टाइम इंटू ब्रेथ पे क्या है तुमको? वेलोसिटी। अब बताते हैं, देखो बताओ कौन बता सकता है वेलोसिटी इंटू टाइम? कौन बता रहा है? नहीं बता रहे हो? चलो हम बताते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह, ये ज्ञान है। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने से क्या निकल जाएगा मेरा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाता है? डिस्टेंस। ओके, तो यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लिया, अभी हमको निकाल के दिखाएं, तो इससे क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है या डिस्टेंस भी निकल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लो, कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमने बना दिया और अगर पूछा जाए कि तुम डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये 5वां पॉइंट रख लेना। तो क्या करना है? एरिया, उसको जोड़ दो एक्स एक्सिस के साथ, एरिया निकालना। जो भी शेप होगा, ट्रायंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपीजियम होगा, कुछ भी होगा, तो एरिया अगर तुम निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस। ओके, तो तुमने 5 चीजें सीखा। यहां पे एक एक्स्ट्रा है, ये पिछली बार क्यों नहीं था ये भी सुन लो। पिछली बार था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर तुम यहां पर एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम कुछ भी नहीं होता है। डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम कुछ भी नहीं होता, इसीलिए हमने ये चीज वहां नहीं पढ़ाए थे, सिर्फ यहीं पर है। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस।
चलो, तो हमने तुमको इस ग्राफ पे एक चीज एक्स्ट्रा सीखा है, बाकी 3 चीज सेम है वहां पे जैसा। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर टाइम होगा तो अभी कर लेंगे। ओ नहीं 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 बच्चों, टाइम ज्यादा हो गया यार, पूरा देखना, थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर, कुछ नहीं होता, थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, आप तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आप क्या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, कॉल कर लीजिए, मेरा नंबर आपको पता होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों दिल से पढ़ते रहो और लॉकडाउन में टाइम वेस्ट मत करो। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।